अगर तुम्हें लगता है ऐसा कि अब तो तुम्हारे चरित्र का निर्माण हो चुका है, अब क्या स्वभाव बदलेगा, अब क्या व्यवहार में बदलाव आएगा, और अब तुम कहीं भी बैठ जाओ, कुछ भी कर लो, पर अब तुम्हारा मन कोई बदल नहीं सकता, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। शायद संगति का असर तुम्हें अब तक समझ नहीं आया है। जो बार बार मैं कहता हूँ कि अच्छी चीज़ों में लगे रहो, अच्छी चीज़ों में लगे रहो, अच्छाई करते रहो, तुम इसे समझ नहीं पाए हो। पर तुम अपनी ज़िंदगी को बदलते हुए तो देख रहे हो ना, कि जब तुम कुछ बुरे लोगों के, बुरे विचारधारा के साथ जुड़ते जाते हो, उनकी कही हुई बातों पर ज़्यादा चिंतन करते हो, तो उसका सीधा नकारात्मक प्रभाव तुम्हारी ज़िंदगी में पड़ता है। जबकि तुम कोई खराब कर्म नहीं करते हो, तुम उनकी तरह का कोई व्यवहार किसी के साथ नहीं करते हो, लेकिन फिर भी क्योंकि तुम सिर्फ उनके तरीके से सोचना शुरू कर देते हो, इसलिए तुम्हारी ज़िंदगी में तुरंत बदलाव आने लगता है। सोचो, ये सिर्फ सोच पे चलने की बात है। और यदि इसी तरह की कुसंगति को तुम ज़्यादा बढ़ावा दे दो, अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा जगह दे दो, तो सोचो तुम्हारी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ आ जाएगी। इसलिए मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी के किसी भी पड़ाव पर ये मत सोचना कि अब तुम्हें कोई नहीं बदल सकता, तो अब तुम कहीं भी उठ बैठ सकते हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना। हमेशा अच्छे लोगों की संगति में रहो और अच्छे लोगों को ही अपने आसपास रहने दो। यदि तुम्हें मालूम पड़ जाए ना कि कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ उठ बैठ रहे हो, पर वो इंसान ठीक नहीं है, उसकी नीयत ठीक नहीं है, उसके कर्म ठीक नहीं है, उसके चरित्र में कोई बात है जो तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, तो उसे बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से हटा दो। अपने घर को उसे पार करके अंदर मत आने दो। तुम्हारा घर मंदिर है, और अपने घर को मंदिर तुमने अपने जाप से, अपनी पूजा आराधना से, अपनी सकारात्मकता से बनाया है। अपने घर में खुशहाली तुमने अपने किस्मत से, अपने कर्मों से लाई है। इतनी मेहनत करी है, इतना पाठ करा है, इतना विश्वास किया है तुमने, पाठ छोड़ो, इतना विश्वास किया है, इतनी सबूरी रखी है, तो उसे बर्बाद मत होने देना। एक भी बुराई को अंदर प्रवेश मत करने दो। और माफ़ करने की भी एक सीमा होती है। उसके आगे उस तरह के लोगों से दूर रहना ही बेहतर है, जो बदल ही नहीं सकते या बदलना चाहते ही नहीं है। और क्योंकि तुम्हारा विश्वास मेरे चरणों में इतना दृढ़ है ना, कि कोई कैसी भी नियत से तुम्हारे पास क्यों ना आए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर वो तुम्हें कभी भी लाचार, बेसहारा, अकेला छोड़कर जा नहीं पाएगा। आ तो रहा है वो अपनी मर्ज़ी से, पर रहेगा और जाएगा मेरी मर्ज़ी से। और अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वो सुधार ला रहा हूँ, वो सुविधाएं ला रहा हूँ जिसके लिए तुम तरसते थे। अब उन सुविधाओं को तुम्हें ये सुनिश्चित करना है कि उन सुविधाओं को उपलब्ध करके तुम्हें अपने हर वो काम को करना है जिसे नहीं करने के कारण तुम पीछे थे। अब तुम्हें आगे बढ़ना है। अपनी मेहनत को, अपनी विद्या को, अपनी कला को बेचना कभी भी मत, इस बात का ध्यान रखना। चाहे कितने भी लोग तुम्हें लालच क्यों ना देने आए, पर जो एक अलग बात, एक अलग अदा है ना तुम में, वो किसी को मत बेचना, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। यदि वो तुम्हारी कला लेकर बेचेंगे तो सोचो ये तौहीन होगी। जिस आशीर्वाद से तुम्हें नवाजा है, उस आशीर्वाद को तो तुम्हें चारों ओर फैलाना चाहिए, खुद अपनी मेहनत से, ना कि बेचकर। इस बात का ध्यान रखना। और यदि तुमने ऐसा करा ना, तो मुझे कुछ कहना नहीं पड़ेगा, पर तुम खुद अपने आप में बहुत शर्मिंदगी महसूस करोगे, जैसा कई बार करते हो और फिर मुझसे माफ़ी मांग कर कहते हो कि बाबा सब ठीक कर दो। लेकिन तुम्हें भी पता है कि कुछ चीज़ों को तुमने इस तरह से बिगाड़ा है कि उसे ठीक करने में अभी समय लगेगा, समय के साथ ही वो ठीक हो पाएंगे। और तुम भी बैठकर अब इंतज़ार ही कर रहे हो उस सही समय का। तुम बस थोड़े दिन रुक जाओ। जिस दिन कुछ लोगों को कुछ सुविधाएं जो मिल नहीं रही थी, वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी ना, उस दिन उन्हें अपने गलती का एहसास होगा। तब तक के लिए थोड़ा बहुत जो भी हो उसे बर्दाश्त कर लेना। हालांकि हर बार जो चीज़ तुमने नहीं की है उसके लिए कभी भी हामी मत भरना, स्वीकार मत करना, इसे तुम बरकरार रखना। और याद रखो, कुछ लोग तुमसे बातें करते ही तुम्हें उकसाने के लिए हैं, तुम्हें और क्रोधित करने के लिए। तुम उनसे बात करना कम करते जाओ, धीरे धीरे करके। मैं पूरी तरह ये तो नहीं कहता कि बंद कर दो, पर कम कर दो, ताकि उन्हें अपने गलती का एहसास अतिशीघ्र हो।
हर महीने थोड़ी सी धनराशि तुम बचा कर रखो। उसे अपने गुल्लक में डाल लो या डब्बे में डाल लो या किसी ऐसी जगह डालो ना जहाँ से तुम उसे आसानी से निकाल ना पाओ, निकालने में थोड़ी मेहनत करनी पड़े। ऐसे किसी जगह पर रखो। हर महीने इस काम को करो और जिस महीने मेरी शिरडी आओगे ना उस महीने वो सारे पैसे निकाल लेना। और अपने लिए मेरी शिरडी आकर वस्त्र लेकर जाना, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, और उसे ही तुम किसी खास अवसर पर पहनना। ये मेरी इच्छा है। और याद रखो, कभी भी किसी धाम, किसी मंदिर जाओ, यदि कोई ऐसा वस्त्र तुम्हें मिल जाए जो तुम्हारे पहनने लायक हो, खूबसूरत हो, तो उसे आशीर्वाद, प्रसाद समझकर उसे ग्रहण करो। याद रखो, उस मिट्टी पर कोई तो कृपा हुई है कि लोग जाने कहाँ कहाँ से वहाँ आते हैं, तो वहाँ से कोई आशीर्वाद तुम अपने लिए लेकर आओ तो वो बहुत बड़ी बात होगी। अपने शरीर पर भी बहुत ध्यान दो, सफाई से, अच्छे से रहो। अगर तुम्हारे नाखून बढ़ जाएं तो उन्हें काट लो। अपने बालों की, आँखों की, हर तरफ से अपने आप पर ध्यान दो। अपने स्वास्थ्य को हर दिन अच्छा करने की कोशिश करो। जो चीज़ें तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए खराब हैं उससे परहेज किया, उस ओर नज़र भी मत डालो। समझ लो कि वो तुम्हारे दुश्मन है। अपने मन को मजबूत बनाओ, सब अच्छा होगा। सकारात्मक रहो, खुश रहो, दीर्घायु भव।